सपना एक देखोगे तो हजार मुश्किलें आएगी, पर वो मंजर कैसा होगा जब सफलता कोहराम मचाएगी। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की आप जो तैयारी कर रहे हो उचित रणनीति के साथ में करो। जीके कनेक्शन का जो उद्देश्य यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें ये बताना और ये समझाना उद्देश्य है इसका। आज मैं बात करूंगा भूगोल की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा पार्ट है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से जहां आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो और बिना कोई पढ़े जब भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप भारत का भूगोल सामने है आपका, ठीक। भारत का भूगोल के अंदर एक देखो साहब, पूर्व तटीय मैदान कहाँ पे है, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे है। एक दिन आप देख लिया हिमालय कहाँ पे है ना, हिमालय में उत्तर हिमालय कहाँ है, दक्षिण हिमालय कहाँ। एक दिन प्रमुख जो दर्रे पासेज है वो देख लिया, है ना। एक दिन देख लिया आपने कि भारत के जो प्रमुख उद्योग है कौन कहाँ से है मैप के अंदर। तो मोटा मोटी भारत के जो प्रमुख जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आपको पता होना चाहिए। विश्व विरासत सूची में जिस जिसको शामिल किया गया है वो आपको पता होना चाहिए मैप के अंदर है क्या। और मैप आप ये मत सोचो कि मुझे एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना, आप ये सोचो एक भारत के नागरिक है, आपको आना चाहिए। डिंडीकुल जगह है वो कहाँ पे है, सैलम जो जगह है वो कहाँ पे है, पुलिकट जगह कहाँ पे है, कौन सी झील है, कौन से पर्वतमाला, कौन सा पठार, कौन कहाँ क्या है, ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। और दूसरा आप ये सोचो आने वाली पीढ़ी को आपको समझाना है कि पर्यटन स्थल कहाँ पे है। तो पर्यटन स्थल पूरे के पूरे भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपको मैप के अंदर अच्छे तरीके से आने चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं होनी चाहिए, सिंचाई परियोजनाएं मैप के अंदर कहाँ है, तो बड़ा आनंद आएगा पढ़ने का। भाई भूगोल के अंदर है क्या, देखो भूगोल के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर लगता है वो लगता है भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन के अंदर मरुस्थल कहाँ पे, पूर्व तटीय मैदान कहाँ पे, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे, मैप के अंदर देख लो ताकि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। दूसरा चैप्टर है मानसून। मानसून के अंदर आप देखो मैप के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश वाले, सबसे कम बारिश वाले, मानसून कहाँ से आता है, क्या रास्ता है, ये पढ़ लिया। फिर मिट्टियाँ कहाँ है, तो मिट्टी के अंदर आप मैप के अंदर देखोगे काली मिट्टी कहाँ पे, लाल मिट्टी कहाँ पे, बलुई मिट्टी कहाँ पे है, सिरोजम जो मिट्टी कहाँ पे, सारी मिट्टियाँ देख लो, वो देख लिया। फिर आप देख लो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ पे हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मैप के अंदर देख लो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चैप्टर ज्योग्राफी में और इसमें अर्थव्यवस्था में कॉमन होते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, ठीक। तो भारत का जो भूगोल है महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगे पढ़िए। लेकिन भारत के भूगोल की 15-20 जो मैप बुक है वो मैप बुक जिसमें 15-20 मैप दिए हो और एक बड़ा जो मैप आपके कमरे की दीवार पर होना चाहिए। जब भी समय मिले आप उसको बहुउद्देशीय परियोजना देख लिया, कभी कुछ देख लिया, तो मैप से तैयार करो। पहले बात भारत का भूगोल, ये की ये बात राजस्थान के भूगोल के लिए करनी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी के हैं तो यूपी, एमपी है तो एमपी का जो मैप है अच्छे तरीके से तैयार करो। फिर विश्व का भूगोल की बात करें तो विश्व के भूगोल को भी आप बेसिक यहीं से समझो। मानचित्र आपके सामने होना चाहिए। एक दिन एशिया देख लिया, एशिया में कौन कौन से देश है, कौन कौन सी राजधानियाँ, कौन सी मुद्राएं हैं वहाँ की, तो बड़े आनंद के साथ में आप पढ़ो, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने, है ना, महाद्वीप पढ़ लिया। फिर एक दिन महासागर पढ़ लो। फिर आप सोचो भूगोल के अंदर आता क्या है। तो दोस्तों भूगोल के अंदर देखो 3 चीजें हो सकती है, स्थल मंडल हो सकता है, जलमंडल हो सकता है, वायुमंडल हो सकता है। तो वायुमंडल पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वायुमंडल की परत से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, गैस से संबंधित पूछ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करो, ठीक है। जलमंडल की जब बात आती है तो कितना जल है, लवणता कितनी है, कहाँ पे समुद्र है, कौन से क्या है, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल के अंदर कुछ 2-3 सवाल जियोलॉजी के भी होते हैं। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, सियाल क्या है, ये कुछ शब्दावली होती है। जब भी आप पढ़ो तो उस समय ध्यान से पढ़ना। तो ये इसके अलावा है ना कुछ परिवर्तन होते हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तो भूगोल का मतलब है रुचि के साथ में पढ़ो, मैप से देख लिया, फिर जो बाकी थ्योरी बच जाए उसको बड़े ध्यान के साथ में पढ़िए। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप है ऐसे ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।